हमारे सरकारी सिस्टम में ऐसे ऐसे अजूबे होते हैं कि उस पर हंसे या अपना सर पकड़ ले, समझ में नहीं आता। अब जरा 2 महीने पहले का ही मामला सुन लीजिए। पुलिस वालों का कहना है कि पूरे 1 करोड़ रुपए का सोना कोई चोर उचक्के नहीं बल्कि बंदर उठा कर ले गए। सही सुना आपने, बंदर। अब इस खबर को सुनकर तो जज साहब का भी माथा ठनक गया कि भाई, ये क्या मजाक चल रहा है? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? 1 करोड़ का सोना बंदर लेकर उड़ गए। दरअसल ये मामला कोई आज का नहीं है, ये मामला 19 साल पुराना है। और ये कहानी मैं आपको सीधे नहीं सुना रहा, बल्कि आज से 19 साल पहले इसकी शुरुआत होती है, साल 2007 से। और 2007 से ही मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसे शुरू से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे इस पुलिसिया सिस्टम के अंदर किस किस लेवल की खामियां हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए खास गिव अवे है। इस वीडियो के साथ आपको 2 क्राइम अवेयरनेस गाइड बिल्कुल फ्री मिलेगी। इन्हें कैसे पाना है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का है। साल 2007 की बात है। लखीमपुर खीरी के एक व्यापारी थे, नाम था रमन गुप्ता। उनकी पत्नी थी सुनीता गुप्ता। 2007 की दिवाली की रात सुनीता गुप्ता के बारे में पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ, और जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तो उस वक्त उन्होंने जो जो सोने की चीजें पहनी हुई थी, जैसे नाक की सोने की लौंग, गले की सोने की चैन, सोने की अंगूठियां और दोनों हाथों की 10 सोने की भारी भरकम चूड़ियां, उन्हें पुलिस जब्त कर लेती है। अब आप तो जानते ही हैं, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, आत्महत्या का मामला हो, गोली लगने से किसी की मौत हो, या लड़ाई झगड़े का कोई केस हो, कुछ भी मामला हो, तो पुलिस उस दौरान घटना की जगह से जो भी सामान मिलता है उसे जब्त कर लेती है। जब्त करके पुलिस उस सामान को लंबे वक्त तक, अगर कोई कीमती सामान है तो अपने माल खाने के अंदर सुरक्षित रखती है। और अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, रोड एक्सीडेंट का मामला है, तो उस गाड़ी को आप देखते होंगे। अगर कभी थाने में आप गए हो या बाहर से गुजरे हो, पुरानी पुरानी गाड़ियां जंग खाए हुए कोने में पड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। और ये सामान पुलिस को तब तक संभाल कर रखना पड़ता है जब तक उस केस का कोई अंतिम फैसला कोर्ट न सुना दे। जब केस का आखिरी फैसला आ जाता है, तब जज साहब कहते हैं कि भाई ठीक है, ये वाला सामान इस पार्टी को जाएगा, इसका इस पर हक बनता है, आप इसे दे दीजिए। लेकिन खेल तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो गाड़ियां पुलिस स्टेशन के अहाते में पड़ी रहती हैं, उनका सब कुछ चोरी करके धीरे धीरे बेच दिया जाता है। मान लीजिए कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई है और वो सिर्फ आगे से डैमेज हुई है और पीछे से गाड़ी बिल्कुल सेफ है। गाड़ी की सीटें सेफ है, म्यूजिक सिस्टम सही सलामत है, गाड़ी का सारा सामान, स्टेपनी, टायर, सब चमचमाता रहता है। लेकिन कुछ साल बाद जब आप जाकर देखेंगे तो उस गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल एक लोहे का ढांचा खड़ा दिखाई देगा। गाड़ी के सारे अस्थिपंजर धीरे धीरे बेचकर खा लिए जाते हैं, और जब पूछो तो कह दिया जाता है कि भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ये तो बाहर खुला पड़ा रहता है, यहाँ तो कोई सीसीटीवी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, दुनिया भर के बहाने। खैर, ये बात तो गाड़ियों की हो गई, लेकिन जो कीमती जेवरात व गहने होते हैं, उनको थाने के मालखाने के अंदर बाकायदे सुरक्षित रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी बंदूक से वारदात हुई है, तो वो बंदूक भी मालखाने में सील करके रख दी जाती है। यहाँ भी सुनीता गुप्ता की 10 सोने की चूड़ियां, अंगूठी, गले की चेन, लौंग, टीका, ये सारा सामान पुलिस वालों ने मालखाने के अंदर सुरक्षित करके रख दिया। दूसरी तरफ उनके जो पति थे रमन गुप्ता, उनको उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और जाहिर सी बात है, दहेज के केस में रमन गुप्ता और उनके परिवार के जिन जिन लोगों के नाम लिखे गए थे, उन सबको उठाकर जेल में डाल दिया गया। मामला चलता रहा। साल 2007 का केस था और 19 साल तक तारीख पर तारीख लगती रही। दोनों तरफ से वकील दलीलें देते रहे। पूरे 19 साल बाद कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में रमन गुप्ता को बरी किया जाता है। यानी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए, या वक्त के साथ खत्म हो गए, या फिर लड़की पक्ष के वकीलों की दलीलें कमजोर पड़ गई। आखिरकार 19 साल बाद रमन गुप्ता को जेल से रिहा किया गया, और रिहाई के फैसले में जज साहब ने भी साफ साफ लिखा कि घटना के वक्त सुनीता गुप्ता के जो भी सोने के गहने जब्त किए गए थे, क्योंकि वो लड़के वालों की तरफ से ही चढ़ाए गए थे,
इसलिए वो सारा सोना रमन गुप्ता को वापस लौटाया जाए। अब जज साहब फैसले में सब कुछ लिखते हैं, चाहे सोना वापस करना हो या किसी पक्ष को मुआवजा देना हो। खाली ये लिखकर काम खत्म नहीं होता कि आपको बरी किया जाता है। फैसले में हर चीज का हिसाब लिखा होता है। अब रमन गुप्ता वो फैसले की कॉपी हाथ में लेकर अपनी 19 साल की बर्बादी का दर्द लिए थाने पहुंचते हैं और थानेदार से कहते हैं, साहब ये देखिए, जज साहब का आदेश, मेरा सोना मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन थाने में रोज वही टाल मटोल वाला रवैया अपनाया जाता है। ऐसे ही पूरे 1 साल तक रमन गुप्ता थाने के चक्कर काटते रहे। रोज कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाते और गिड़गिड़ाते कि साहब मेरा सोना दे दो, लेकिन थाने में पुलिस वाले उन्हें गोल गोल घुमाते रहे। आज वो सरकारी बाबू छुट्टी पर है, आज माल खाने का मुंशी नहीं आया है, कल आ जाना, तुम्हारा सामान नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रखा है। दुनिया भर की नौटंकी। आखिरकार रमन गुप्ता का शब्द जवाब दे गया। उन्होंने पुलिस वालों से साफ साफ कह दिया, या तो मेरा सोना दे दो वरना मैं सीधे हाई कोर्ट जा रहा हूं। अब पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। सोना हो तो कोई दे। सोना तो कब का साफ हो चुका था। लिहाजा रमन गुप्ता पहुंचे हाई कोर्ट, जज रमाकांत जी की अदालत में। वहां केस गया और रमन गुप्ता के वकील ने कहा, हुजूर, लखीमपुर खीरी कोर्ट ने इन्हें बरी किया था और सोना वापस करने का आदेश दिया था, लेकिन बीते 1 साल से थाने के चक्कर काट रहे हैं और पुलिस इनका सामान वापस नहीं कर रही। जज रमाकांत साहब ने कड़े तेवर दिखाते हुए पुलिस वालों से कहा, अपना पक्ष रखो, इनका सोना कहाँ है। आप पुलिस वालों ने हाई कोर्ट के सामने जो पक्ष रखा उसे सुनकर तो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पुलिस वालों ने बहुत ही मासूमियत से मुंह बनाकर कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड, पूरे 1 करोड़ का सोना बंदर लेकर भाग गए। जब जज साहब ने सुना कि 1 करोड़ का सोना बंदर लेकर भाग गए तो जज साहब बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। पुलिस वाले बोले, साहब हम सच कह रहे हैं, हमारे सरकारी रिकॉर्ड में बाकायदे लिखा हुआ है 8 सितंबर 2013 को मालखाने में जो सोना अलग अलग पेटियों में रखा था उसमें पानी चला गया था, सीलन आ गई थी, वो गीले हो गए थे। तो हमारे कर्मचारियों ने उस सोने को सुखाने के लिए मालखाने की छत पर खोल कर रखा था और तभी एक बंदर आया और इनकी वाली सोने की पोटली लेकर भाग गया। अब जरा आप ही सोचिए, बंदर अगर केला, आम या कोई खाने का चीज लेकर भागे तो समझ में भी आता है। ये कौन सा बंदर था जो सीधा 1 करोड़ की सोने की पोटली चुरा कर भाग गया। जज साहब पूरा खेल समझ गए। उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया कि ये जो फर्जी कहानी बनाई गई है इसमें जो जो पुलिस वाले और थाने के लोग दोषी हैं वो अपनी जेब से 1 करोड़ रुपए भरेंगे और रमन गुप्ता को उसका सोना वापस करेंगे। आप जरा समझिए कि थाने के अंदर का असली खेल था क्या। दरअसल जब भी थाने में कोई पुराना मुंशी या मालखाने का इंचार्ज ट्रांसफर होकर जाता है और नया मुंशी आता है तो हैंडओवर के टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि मालखाने में क्या क्या सामान मौजूद है। सब रिकॉर्ड में दर्ज करना पड़ता है, चाहे सामान टूटा हो, फूटा हो, सड़ा हो, जैसा भी हो, उनकी गिनती होती है। अब 2013 में जब कोई पुराना मुंशी चार्ज देकर जा रहा होगा तो उसने सोना पार कर दिया होगा। जब नए वाले ने कहा होगा, मैं बिना सोने के साइन कैसे करूं, कल को हिसाब मांगा जाएगा तो मैं हिसाब कहां से दूंगा। तो पुराने वाले ने दिमाग लगाया और कागज पर लिख दिया, सोना बंदर ले गया। नए वाले ने भी अपना पल्ला झाड़ने के लिए लिख दिया कि सोना बंदर ले गया। और वही बंदर वाली कहानी सरकारी फाइलों में 2013 से तैरती हुई 2026 तक जज साहब की टेबल तक पहुंच गई। और यह कोई पहला मामला नहीं है। हमारे देश के थानों में कई बार जब मालखाने से कोई सामान गायब होता है तो बिलीन जानवरों पर ही फाड़ दिया जाता है। आपने अक्सर थानों के बाहर जब्त की गई शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलते देखा होगा, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे का असली खेल कई बार कुछ और ही होता है। मालखाने के ढेर में 1000 बोतलें हैं या 10,000, इसकी गिनती कौन रखता है। बुलडोजर चलने से बहुत पहले ही आधा माल अंदर ही अंदर पार कर दिया जाता है और जब हिसाब देने की नौबत आती है तो सिस्टम ऐसे ऐसे अनोखे बहाने तराशता है कि इंसान हक्का बक्का रह जाए। 2017 में बिहार के थानों से जब 9 लाख लीटर से ज़्यादा की शराब गायब हुई तो पुलिस ने आधिकारिक बयान दिया कि सारी दारू चूहे पी गए। अब जरा सोचिए, कागजों पर बेजुबान चूहे रातों रात लाखों लीटर शराब डकार गए। बरेली और कुशीनगर के थानों में जब मालखाने में जब शराब और नशीले पदार्थ गायब हुए
तो पुलिस अधिकारियों की दलील थी कि चींटियों ने प्लास्टिक के केन उतर दिए और सारा माल बह गया। मदुरै में जब अवैध रूप से जब स्पिरिट और विदेशी शराब की पेटियां कम पाई गई तो सफाई दी गई। माल खाने की छत से पानी टपकने और सीलन की वजह से पेटियां सड़कर नष्ट हो गई। असम के कुछ इलाकों में जब थानों के रिकॉर्ड का मिलान जब्त माल से नहीं हुआ तो पुलिस ने सारा दारोमदार चक्रवाती बारिश और बाढ़ के पानी पर डाल दिया कि बारिश के तेज बहाव में ही शराब की बोतलें बह गई। हमारी पौराणिक कथाओं में राजा हरिश्चंद्र के समय की एक कहानी आती है कि एक खूंटी थी जो पूरा सोने का हार ही निकल गई। आज हमारे थानों के माल खाने वही खूंटी बन चुके हैं जो जनता का माल निकल जाते हैं और इल्जाम बंदरों और चूहों पर मढ़ दिए जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात आप जानते हैं क्या है? चोरी का तरीका देखकर चोर भी नया तरीका सीखता है। मान लीजिए कोई चोर एक स्टेट में पकड़ा गया तो वही तरीका अपनाकर दूसरे स्टेट का चोर चोरी करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ तो हमारी पुलिस ही जानवरों के नाम पर बिल फाड़ना सीख रही है। आज इन्होंने बंदर का नाम लिया है, कल को किसी और थाने से सामान गायब होगा तो ये कह देंगे कि सांप सोने की अंगूठी निकल गया, गाय फाइल चबा गई या कुत्ता बंदूक लेकर भाग गया। ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ये शुद्ध रूप से हमारे सिस्टम का भ्रष्टाचार है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, 2 क्राइम अवेयरनेस गाइड फ्री में पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में थैंक्स लिख दे। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।